नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उस आस्था की जिससे देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन जब उसी आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में ऐसी खबरें आए जो आत्मा को झकझोर दें तो सवाल उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। मामला देश के सबसे भव्य और नए सांस्कृतिक प्रतीक अयोध्या के राम मंदिर का है, जहां रामलला के चरणों में आने वाले भक्तों के चढ़ावे और दान में बड़ी हेराफेरी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में 40 दिनों के भीतर कथित तौर पर 70 बार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जहां पर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी की जा रही है। लेकिन रुकिए, यह कहानी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम में भी दान चोरी की जांच के बीच एक कर्मचारी के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। और साथ ही बताया जा रहा है कि चाहे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर हो या फिर नलखेड़ा की सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर हो, आज सवाल हर उस बड़े धार्मिक स्थल के प्रबंधन, सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा तंत्र पर उठ रहा है। और इसी के साथ देश दुनिया से हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। आखिर भक्तों की गाड़ी कमाई और उनकी अगाध श्रद्धा के इस दान पर डाका डालने वाले ये सफेद पोश चोर कौन है? क्यों हमारे सबसे सुरक्षित मंदिरों के दान पात्रों की सुरक्षा इतनी खोखली साबित हो रही है? क्या अब वक्त आ गया है कि देश के सभी बड़े मंदिरों में दान प्रबंधन के लिए एक सख्त और समान पारदर्शी कानून बने? ये तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आस्था के केंद्रों में जो दान पर डाका डला है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के यहां पर जो आस्था है उस पर भी चोट पहुंची है। राम मंदिर से बद्रीनाथ चढ़ावे पर चोरों की नजर लगातार है। करोड़ों रुपए की आस्था यहां पर है, लेकिन यहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध क्यों लगी? क्या जो तमाम ट्रस्टी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, वो पूरी तरीके से आंखें मूंद बैठे हैं? और क्या आस्था इतनी सस्ती हो गई है कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है उसको पूरी तरीके से ढीक कर दी जाए? धार्मिक स्थलों पर अव्यवस्था का महा सर्च ऑपरेशन ये प्राइम न्यूज की ओर से चलाया जा रहा है। मंदिरों के दान पात्र पर कब लगेगी पारदर्शी लगाम? ये लगातार प्राइम न्यूज एक सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मंदिरों के जो दान पात्र पर लगातार चोरी की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो अपने आप में एक गंभीर और एक बड़ा सवाल खड़ी कर रही हैं। क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हुई और अब एसआईटी क्योंकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है, 8 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो सीन है उसको भी रिक्रिएशन किया जा रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके, इस बात की तहकीकात हो सके कि इस पूरे मामले में आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है। बात अगर उत्तराखंड की कर ली जाए, बद्रीनाथ धाम की, तो यहां पर भी बड़ा शिकंजा सरकार की ओर से कसा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल कमेटी यहां पर गठित कर दी है। 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो दोषी है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक जो चोरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। आस्था पर लगातार डाका डाला जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तक की बात कर ली जाए सत्येंद्र, तो क्या कुछ कार्यवाही राज्य सरकार की ओर से की गई है और अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? करते हैं राम मंदिर अयोध्या जो चढ़ावा चोरी के बाद जिस तरह से परतें खुलती जा रही हैं, राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस तरह से जो चीज़ें सामने आई हैं कि दान की जो आपत्तियां पहले लगी थी या फिर जो सोने चांदी की जो नकदी थी, सोने चांदी की जो आपत्तियां थी, उसका बाबा महाकाल प्रबंधन ने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। अब उसके बाद नलखेड़ा जो बगलामुखी शक्तिपीठ है, जहां जो माता है बगलामुखी माँ दुष्टों का नाश करती हैं, यहाँ पर एक पैरेलल समिति बनाकर जो माँ के नाम पर चंदा आ रहा था उसका चंदा लिया जा रहा था। तो जब इसका खुलासा हुआ तो धर्म संस्कृति मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी,
उन्होंने जांच समिति गठित करके पूरी जांच शुरू करवा दी है। एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें कलेक्टर हैं और वहां के जिला पंचायत सीईओ और ऐसे तमाम अधिकारी हैं। 5 लोगों की कमेटी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अब्दुल कि जो जिस तरह से पैरेलल समिति बनी हुई थी कि पैरेलल समिति किसके आधार पर बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी और कैसे बनाई गई थी, ये इसकी जानकारी जो मंदिर प्रबंधन था या जो पहले का जो प्रबंधन था उसको जानकारी क्यों नहीं थी। अब इसके बाद चलते हैं अपन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यहाँ पर जो दान की बात करते हैं या दान की चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी जो दानदाता हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर डे की अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा महाकाल की नगरी पहुंचती है। अब रोजाना का अगर वित्तीय वर्ष साल 2025-26 का वित्तीय वर्ष देखा जाए तो यहाँ पर करीब 145 करोड़ का दान लोगों ने दिया था। बाबा महाकाल की शरण में लोगों ने 145 करोड़ दान अर्पित किया था। उसका लेखा जोखा तो प्रबंधन समिति ने दिखाया, लेकिन सोना चांदी कितना दिया गया है इसका लेखा जोखा प्रबंधन समिति ने अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि लोग यहाँ पर बाबा महाकाल की नगरी में भी लोग चोरी करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी शायद यही चल रहा है, लेकिन अभी वहां से कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। चूंकि गणना की बात करें या सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सुरक्षा की जा रही है। त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग में जो यहाँ पर जो गिनती के गणना के लिए लोग जाते हैं उनका जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड बेहद ही खास है, चूंकि उसमें ना तो जेब है ना ही पॉकेट ऊपर शर्ट पहन के जा सकते हैं अंदर। चूंकि पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के अंदर की जाती है, त्रिस्तर पर लेयर है, हर चीज की निगरानी की जाती है। उसके बावजूद भी सोना चांदी के आभूषण, जो सोने चांदी के आभूषण होते बाबा महाकाल की शरण में चढ़ाए गए, उनका कोई लेखा जोखा बाबा महाकाल की समिति के पास में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच का तो दावा किया जा रहा है या जो जांच की बात की जा रही है वो कहां तक पहुंचती है। और जैसे जिस तरह से रामलला अयोध्या में जिस तरह से ये चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, क्या वैसे ही यहाँ मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी में निकलकर सामने आएगा? अब्दुल। बिल्कुल सत्येंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देहरादून से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए लगातार जिस तरीके से मंदिरों में दान पात्र की चोरी, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़, और यही मामला बद्रीनाथ में भी सामने आया है, क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है? क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, कमिश्नर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? जांच समिति तो गठित कर दी गई थी, उनकी जांच जारी भी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया पूरी होती जा रही है, वैसे वैसे ये लापरवाही नहीं, लूट का मामला सामने आ रहा है। अभी ताजा मामला अधिवक्ता विकेश नेगी की ओर से आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को दस्तावेज सौंपे हैं, उन्होंने शिकायत भी की है, बाकायदा पुख्ता प्रमाण भी दिए हैं कि किस तरीके से भागवत कथा के नाम से 11 लाख रुपए लुटाए गए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। और उसमें यह भी दिया गया है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए किस तरीके से पत्र भेजा गया था मुख्यमंत्री के पास कि विरोध हो रहा है। इसके अलावा शंकराचार्य की ओर से जो एम्बुलेंस दी गई थी बद्रीनाथ के लिए, वो भी वहां पे नहीं है। बताया ये जा रहा है कि यमकेश्वर में कहीं घूम रही है। इसके अलावा कोई एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का भी नियुक्ति वहां पे की हुई है। तो इस तरीके की लापरवाही निकल करके सामने आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रमोद नौटियाल सिर्फ एक मोहरा भर हैं, बाकी बड़े मगरमच्छ का अभी नाम खुला नहीं है। तो समय के साथ मुझे लगता है कि और भी बड़े चेहरे और नाम आएंगे सामने इस जांच प्रक्रिया में। अब्दुल। ठीक है महेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। अयोध्या से हमारे सहयोगी भी लगातार अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए सबसे बड़ा केंद्र है रामलला का मंदिर अयोध्या में, और देश और विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। 8 लोगों की अभी पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। कई ऐसे सीन हैं जो रिक्रिएशन भी किए जा चुके हैं। क्योंकि आप अयोध्या में हैं, लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि दान में कमी आई है, लोग जो पैसों का चढ़ावा थे वो अब कम करने शुरू कर दिए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद जो श्रद्धालुओं की आस्था थी उस पर एक गंभीर चोट लगी? बात की गई
कि कहीं ना कहीं इसका असर है, क्योंकि देखिए जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, अमूमन सुबह के टाइम पर जो लोग दर्शन करने जाते हैं, आप दिखाएं थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये सड़क भी खाली है और ये सड़क भगवान राम के मंदिर जाती है और देखिए कि ये सड़क भी खाली है। तो कहा जा सकता है कि इस तरीके से पूरी जो असर है वो नजर आ रहा है। देखिए असर होना भी वो, क्योंकि आजादी के बाद सबसे बड़ी धार्मिक अगर किसी आंदोलन की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन रहा है, जिसमें कार्यसेवकों ने जो बलिदान है वो दिया था और कई करोड़ों राम भक्तों की आस्था का विषय है। ऐसे में जब उस पर चोट हुई तो इसका असर साफ नजर आ रहा है। श्रद्धालु जो है वो कम हुए हैं। हालांकि इसको कुछ लोग जो है दो तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये समय जो है वो पर्यटकों का आने का और श्रद्धालुओं के आने का नहीं है, क्योंकि जो बारिश का मौसम है और इस दौरान स्कूल खुले हुए हैं, तमाम तरह की वो बातें बता रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय यहाँ के दुकानदार है वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो कम हुए हैं और इसीलिए देखिए अब जो है लगातार ट्रस्ट की बैठक की जा रही है, छोटी छोटी बैठक की जा रही है और जो पदाधिकारी है वो आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और केवल और फोकस यही किया जा रहा है कि जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास राम भक्तों का था, जो जिसमें ब्रेक लगा जो टूटा है, उसको दोबारा कैसे ले आया जा सके, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। और इसीलिए देखिए अब लगातार परिवर्तन जो है वो किए जा रहे हैं। चाहे मंदिर में काउंटिंग की बात कर ले तो मंदिर में काउंटिंग जो नियम है वो बदले जा रहे हैं। जो 2 शिफ्ट में काउंटिंग होती थी उसे अब 1 शिफ्ट में किया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर कैमरे जो है वो अतिरिक्त और लगाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 लोग ट्रस्ट के थे, चाहे वो चंपत राय हों, अनिल मिश्रा हों और गोपाल राव हों, इनको मंदिर से दूर रखा गया है। इनके जो पासेज हैं उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब इनके पास किसी प्रकार से पास बनाने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से जो ट्रस्ट का फोकस है और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी अब नए हैं उनका यही फोकस है कि किसी भी प्रकार से जो विश्वास है वो राम भक्तों का दोबारा लाया जा सके, जिससे कि जैसे राम भक्त आते थे वो फिर से आना शुरू हो। क्योंकि देखिए 2 तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो श्रद्धालुओं में आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ तो उसका असर दिख रहा है, उसके साथ ही साथ यहाँ जो पर्यटन था वो कम हुआ है, यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो कहा जा सकता है इसी को बचाने के लिए अब पूरा मंथन जो है वो किया जा रहा है और जो भी आवश्यकता हो रहे हैं परिवर्तन के, वो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखिए कार्यवाहक के तौर पर महासचिव नियुक्त किया गया है तो ऐसे में बहुत ज्यादा काम जो है वो हो नहीं सकते हैं। लेकिन 22 तारीख की बैठक की गई है, 22 जुलाई को एक बैठक है और ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जो ट्रस्ट में अन्य पद खाली हैं उनके लिए ये बैठक है और इसके अलावा माना जा रहा है कि नए जो स्थायी महासचिव हैं उनकी नियुक्ति संभव हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि 22 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकलता है। बिल्कुल अमित, और इस बैठक में देखना ये होगा कि किस तरीके की जो श्रद्धालुओं का आस्था जो अधिक यहाँ पर यानी टूटी है उसको किस तरीके से वापस लाया जाता है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि QR कोड लगाया गया, QR कोड के जरिए जो पैसा दान में मिलता था उस पैसे का कहीं पर भी ऑडिट नहीं है। क्या सरकार और जो मंदिर समिति है इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पैसा ये कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कितना पैसा आया? देखिए अब्दुल, आपका सवाल बहुत वाजिब है और आपने सवाल वाजिब किया है। महापौर उज्जैन के महापौर हैं, जो महापौर मुकेश टेटवाल ने एक शिकायत की थी और शिकायत में कहा था कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन जो बाबा महाकाल का मंदिर प्रशासन अथॉरिटी है उसने ऑडिट की जानकारी नहीं दी। ऑडिट के दौरान बाबा महाकाल की कॉरिडोर में जितने भी धर्म क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र में जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों में जैसे बाबा महाकाल की दुकान है, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, स्टोर और इसके अलावा जो वहाँ पर पिछली ऑडिट साल 2024 की बात करें तो 2024 में 256 आपत्तियाँ यानी 256 आपत्तियाँ लगाई गई थी, उनका भी ऑडिट के द्वारा जवाब नहीं, ऑडिट में उनका रिकॉर्ड नहीं दिया गया। 67 करोड़ 95 लाख का जो भुगतान हुआ था, प्रमाण पत्र उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन वो तक ऑडिट रिपोर्ट में सामने नहीं दिए गए। ये 67 करोड़ 95 लाख रुपए कहाँ चले गए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लड्डू प्रसाद, उपहार, प्रोटोकॉल, इसके द्वारा करीब 10.11 हजार रुपए खर्च किए गए। किन नियमों के तहत खर्च किए गए उनका कोई ऑडिट में जवाब नहीं है। इसके अलावा साल 2023 और 24 में मंदिर की चल संपत्तियां कितनी हैं
इसका भौतिक सत्यापन किया गया, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में इसको बिल्कुल नहीं सचिन, रखा गया। एक लंबी फहरिस्त है जो इस पैसे पर यहाँ पर डाका डाला गया है, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, जैसे हमें हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे कि जो अयोध्या में पर्यटकों की संख्या है वो सीमित हो गई है, यानी कम हो गई है। दान में भी लगातार कमी यानी इजाफा नहीं हो रहा है, कमी देखने को मिल रही है। क्या बद्रीनाथ धाम में भी यही स्थिति है? नहीं अब्दुल, देखिए ये बरसात का सीजन है, वैसे भी बरसात के सीजन में श्रद्धालुओं का आवागमन सरकारी तौर पर भी रोक दिया जाता है, एहतियातन लोग बचते भी हैं। तो इससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है कि इस घपली की वजह से, अनियमितता की वजह से श्रद्धालुओं की यात्रियों की संख्या कम हुई हो। भूस्खलन की वजह से लोग यात्रा कम कर देते हैं और रोक दिया जाता है, इस वजह से कम हुआ है। बाकी इसका मामला अलग है कि कितनी बड़ी अनियमितता हुई है, किस तरीके की लापरवाही आई है, और धीरे धीरे जिस तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया में उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में है, तो कहीं न कहीं क्षति पहुंची है इस छवि से। अब्दुल, ठीक है। अमित, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की आस्था पर एक सवाल है, जो वापस चला गया है उसको वापस कैसे लाया जाएगा, इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और जो श्रद्धालु की आस्था को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको वापस कैसे लाया जाएगा, ये एक बड़ा भी सवाल है मंदिर समिति के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर में जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था थी, वो आस्था दोबारा कैसे वापस आएगी। क्योंकि देखिए देवभूमि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये संभव है कि बरसात के मौसम में लोग, प्रशासन वहाँ सख्त होते हैं कि लोगों को मना किया जाता है कि भूस्खलन होता है और वहाँ न जाए। लेकिन देखिए, क्योंकि राम नगरी अयोध्या है और अयोध्या हमेशा गुलजार रहती है श्रद्धालुओं से, लेकिन आज अयोध्या की गलियाँ कहीं ना कहीं सूनी नजर आ रही हैं। जो गलियों में राम मंदिर निर्माण के बाद से जो भीड़ दिखी थी, वो भीड़ कम हो रही है। यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालुओं में आस्था है, उस पर खिलवाड़ होने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में जो संशय है वो है, और यही संशय की तस्वीर को साफ करने के लिए जो बैठक है वो बुलाई गई है, और जो ट्रस्ट के लोग हैं वो बैठक कर रहे हैं। आप देखिए कि निर्माण समिति के सदस्य हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनकी भी मुलाकात लगातार बात की जा रही है। कृष्ण मोहन जो के नए कार्यवाहक सचिव बनाए गए, महासचिव बनाए गए हैं, वो भी लगातार कोषाध्यक्ष से मिलकर बैठक कर रहे थे। हालांकि कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो लगातार जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और सारा फोकस यही है कि किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की आस्था दोबारा जो है वो बनी रहे, जो विश्वास है उसको दोबारा जीता जा सके। इसी को लेकर के ट्रस्ट जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किस तरीके से नियम कड़े किए जाए, किस तरीके से परिवर्तन किया जाए कि दोबारा श्रद्धालु जो है वो फिर से उसी आस्था के साथ राम नगरी पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे, जिससे पर्यटन का बढ़ावा हो, राम भगवान की जो बिल्कुल। अभी तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, जो विश्वास श्रद्धालुओं का टूटा है उसको कैसे वापस लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने यहां पर अपनी जानकारी साझा की है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।